कांकेर में शहीदों को श्रद्धांजलि, गमगीन हुआ माहौल। कांकेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नक्सल एडीजी विवेकानंद सिन्हा, बस्तर आईजीपी सुंदरराज, एसपी निखिल राखेचा, कांकेर विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि और शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान शहीद जवानों को नमन किया गया और उनके बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण गमगीन बना रहा। कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान हुए आईईडी विस्फोट में 4 जवान शहीद हो गए। शहीदों में इंस्पेक्टर सुखराम, आरक्षक संजय, कृष्ण कुमार और परमानंद शामिल हैं। 3 जवानों को नारायणपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम के लिए रवाना किया। वहीं एक घायल जवान ने रायपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसे भी कांकेर में श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी गई। सर, दुखद घटना यहाँ पर हुई है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद भी जवानों की शहादत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? कल दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटेपेटे क्षेत्र अंतर्गत आदनाथ मरकबरा इन इलाका में माओवादियों के डंप की सूचना पर जो पूर्व में पुनर्वास के लिए माओवादी कर रहे थे, उनके द्वारा दी गई आसूचना तथा पुलिस के पास पूर्व से उपलब्ध इनपुट के आधार पर हमारे एक सर्च टीम अभियान की रवाना हुई थी। सर्चिंग के दौरान जो हमारी टीम द्वारा माओवादियों के डंप से कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य डिजिटल मॉनिटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को बरामद कर दिया गया। उसके पश्चात एक और अन्य डंप थे जहाँ पर माओवादी द्वारा एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, जिसके सामान्य भाषा में गन पाउडर बोलते हैं। यदि केमिकल कम्पोजिशन के हिसाब से देखा जाएगा, इसका पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट का जो केमिकल कम्पोजिशन सामग्री थे, लगभग 60-70 किलो का ये सामग्री थे। उसका वीडीएस टीम द्वारा आइडेंटिफाई करके उसका सेफली निकाल दिया गया। उसके बाद उसका एक डिफ्यूजन करने की प्रक्रिया होते, उस दौरान संभवतः जो अधिकतम जो तापमान होने के कारण से और अन्य कुछ केमिकल रिएक्शन कारण से वो जो विस्फोटक पदार्थ जो गन पाउडर है वो एक्सप्लोजन हो गए थे। उसी दुर्घटना में हमारा 4 वीर शहीद है, जैसा इंस्पेक्टर सुखराम है, आरक्षक संजय, आरक्षक कृष्ण कुमार और आरक्षक परमानंद। 4 हमारे जो वीर जवान है जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र के सुरक्षा के लिए काम किया है। कल की उस दुर्घटना में हमारा 4 जवान घायल हो गए थे। उनमें से स्पॉट में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक संजय और आरक्षक कृष्ण कुमार का अधिकतम इम्पैक्ट होने के कारण से उनका स्पॉट में थोड़ी देर में उनका निधन हो गए थे। जो आरक्षक परमानंद का हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्राउंड जीरो से रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे, उनका भी इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गए थे। इस प्रकार कल की घटना में हमारे 4 अधिकारी जवान का हमने खो लिए थे। एक्चुअली ये नक्सल डंप से सामग्री को सुरक्षित तरीके से बरामद कर दिया गया। उसके डिफ्यूजल के दौरान कहीं कोई कुछ केमिकल रिएक्शन रहा होगा, इसी कारण से दुर्घटना हुई थी। कल घटनास्थल में जो अन्य अधिकारी और एसपी साहब भी गए थे, उन्होंने भी पूरा स्थल निरीक्षण किया थे और अभी वर्तमान में जो फॉरेंसिक और बैलिस्टिक टीम भी उसका और एनालिसिस करेगी, उससे क्या कुछ घटनाक्रम रहा है उसका क्लियर भी हो जाएगा। बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष तौर पर नारायणपुर कांकेर जिला में नक्सल गतिविधि को काफी हद तक पूर्ण रूप से कंट्रोल किया गया थे। जैसा भी मात्र कुछ चुनाव एक बात जो शेष रह गए तो वो भी लगातार कहीं न कहीं पूर्वास के सामने आने के लिए या अन्य तो उनका खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में नक्सल के पास ऐसा कोई संगठित ताकत नहीं है जो सुरक्षा बल के ऊपर कोई हमला करने का या कोई क्षति पहुंचाने के लिए। कल की घटना एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा, लेकिन आने वाले समय जो इस प्रकार का जो डंप पर रिकवर करने के समय भी पूरा सावधानी बरतते हुए इस प्रकार का घटना पुनरावृत्ति न हो, इसी के लिए पूरा आवश्यक सावधानी बरता जाएगा। के दौरान जवानों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, इतना बड़ा हादसा वहाँ पर नहीं, ये बीडीएस टीम और डीमैनिंग टीम थे, वो लोग ही फिर उसका आइडेंटिफाई करके पूरा डंप को निकाल दिया गया था। डंप निकालने के बाद उसका एक डीएक्टिवेट करने की एक प्रक्रिया रहते हैं, क्योंकि इसमें 4-5 बोरी में जो एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, क्योंकि माओवादी द्वारा जो एक्टिव आईडी पहले जो कोई घटना करने के लिए लगाए जाते उस टाइप के एक्टिव आईडी नहीं थे, ये डंप से मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल थे, उसी को डिफ्यूज करने के लिए जो प्रक्रिया चल रहा था उसी के दौरान ये घटना हुआ। संभवतः कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से या नहीं कोई टेम्परेचर के कारण से रहा होगा। फिर भी फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन के पश्चात पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा।